देखता ही है। अप्रेंटिस में पूरा एक साल आपको प्रैक्टिकल बताते हैं थ्योरी के साथ में। अब सबको एक्सपीरियंस, अरे ये तो फ्रेशर है इसको नहीं लेना। अरे भाई फ्रेशर को तुम नहीं लोगे तो कैसे हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। मौका दो होटल्स को भी, तो अप्रेंटिस भी करोगे तो अप्रेंटिस के बाद आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो अगर आपको क्रूज पे जाना है, अगर आपने तुम्हारा एज ब्रदर या तुम शेफ बोलो या जो भी है, मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, इसीलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो ओबरॉय से मैरिट, ये ताज ओबरॉय है जो इंडियन ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। समझ में आएंगे तुम सारे मेरे भाई हो। मैसेज जिसका अच्छे से ऊपर जाए, नहीं तो करियर खराब करने वाले 10 है इंडस्ट्री में, ये बात ध्यान में रखना। और हर एक चीज़ को बनने के लिए टाइम लगता है। जब तुम बन जाते ही थोड़ा बी प्रोफेशनल और अपने काम पे जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। ओके, तो वो टाइम पे थोड़ा संभल के रहना, मौज मस्ती में। भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ कुलदीप और बाई प्रोफेशन मैं एक शेफ़ हूँ। तो जो भी मेरी कलनरी रिगार्डिंग वीडियो है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उन पे। तो बहुत सारे लोगों का फिर से सवाल और मैसेजेस इतने हैं भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द लव। तो बहुत सारे यंगस्टर जो नए यूथ है यार, मेरे को रात रात को भी मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहे हैं, सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ये वो। बहुत लोग सेम मैसेजेस हैं और कमेंट भी में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो सबका ज़्यादा मोस्टली एक ही वो है कि सर हमको, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटर्न, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। कोई बोल रहा है मुझे क्रूज़ में जाना चाहिए, कोई बोल रहा है कि सर शेफ मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए, या मैं डिग्री कंपलसरी है, डिप्लोमा कंपलसरी है। तो ये वीडियो आज जो भी मेरे यंगस्टर्स हैं, जो भी मेरे फ्रेशर हैं, स्टार्ट कर अपनी शेफ जर्नी, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो पेज को कुलदीप कटैत को फॉलो कीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी सेम है, शेफ दीप ऑफिशियल करके मेरा शेफ का पेज है, और यूट्यूब पे भी कुलदीप कटैत चैनल है। तो ये वीडियो जैसे मैंने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे यंगस्टर, हमारे फ्रेशर के लिए। तो सबसे पहले उनका सवाल है कि हम लोग डिग्री करें या डिप्लोमा करें या अप्रेंटिसशिप करें। मैं कहता हूँ अगर जो अच्छा पढ़ाई करता है, जिसका मतलब अच्छा स्किल है, तो आप डिग्री भी कर सकते हैं। और डिग्री क्यों कर सकते हैं आप? क्योंकि डिग्री अगर आप करोगे तो आपके आगे फ्यूचर, इन केस फ्यूचर में आप अच्छा ग्रो करते हो, एक पोजीशन पे जाते हो, तो वहाँ पे वो डिग्री आपके लिए काम आएगी। या इन केस आपको कहीं यूके में जाना है या कहीं भी जाना है, यूएस जाना है, कनाडा जाना है, तो डिग्री आपके लिए लगेगी। नहीं तो आपको IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कुछ भी एग्ज़ाम। अगर आपके पास डिग्री रहती है तो आपको डायरेक्ट वो लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये एग्ज़ाम वो सब देना पड़ता है, ये वो। ठीक है, तो डिग्री तुम्हारे लिए इसीलिए आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, अगर प्रमोशंस लेते हो, एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनते हो, तब डिग्री काम आती है। ठीक है, तो वो है। और फिर डिप्लोमा और अप्रेंटिस की बात रही, तो डिप्लोमा और अप्रेंटिस में ये फ़र्क है। अप्रेंटिस में आप लोग को डायरेक्टली प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बताते हैं। वो एक आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, एक चार्जेस जो भी अमाउंट रहेगा, ब्रांड डिपेंड करता है कौन से ब्रांड से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, उस हिसाब से आपको पे होता है। और पहले हमारे टाइम पे तो 3 साल का था, फिर 2 हुआ, अभी 1 साल का है, तो वो भी अच्छा है। और अगर आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा का कैसा है, अगर आप 1.5 साल का कर रहे हो, 1 साल का कर रहे हो, तो आधा कॉलेज रहता है, 6 महीना कॉलेज रहता है, 6 महीने फिर वो इंटर्न के लिए ट्रेनिंग भेजते हैं और फिर वहाँ से तुम स्टार्ट। पर बहुत सारे अभी क्या कर रहे हैं कि पहले डिप्लोमा कर रहे हैं, फिर कॉलेज, मतलब डिप्लोमा में 6 महीने कॉलेज किया, फिर ट्रेनिंग भेजते हैं और उसके बाद अप्रेंटिस भी करते हैं। अगर आप पहले डिप्लोमा कर रहे हो तो उसके बाद अप्रेंटिसशिप ना करें, या तो फिर डायरेक्टली आप अप्रेंटिसशिप करो। डिप्लोमा में फिर अलग आपने कॉलेज में पैसा वेस्ट करो, फिर उसके बाद इंटर्न करो, फिर आप वही अप्रेंटिसशिप कर रहे हो। अप्रेंटिसशिप जो है वो भी एक ट्रेनिंग है, वो भी गवर्नमेंट का है। होटल से भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है और गवर्नमेंट से भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसका भी एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ पे बस कॉलेज में थोड़ा ऐसे, कॉलेज में अगर आप डिप्लोमा करोगे तो थोड़ा थ्योरी ज़्यादा पढ़ाते हैं। वो भी कोई लड़के लोग डिपेंड करते हैं, पढ़ रहे हैं तो ही, नहीं तो बहुत सारे तो बंक करते हैं, जो भी है मतलब। पर वहाँ पे थोड़ा थ्योरी ज़्यादा रहता है। और जो अप्रेंटिसशिप है उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है, मतलब जो हमको फ्यूचर में काम करना है, प्रैक्टिकल करना है, कुक करना है, कुछ भी चीज़ है, तो वो अप्रेंटिसशिप में प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है और एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा में कैसा है, थ्योरी ज़्यादा होता है और 6 महीने के लिए लोग इंटर्न भेजते हैं। इंटर्न में मतलब थोड़ा बहुत आदमी देखता ही है। अप्रेंटिस में पूरा 1 साल आपको प्रैक्टिकल बताते हैं थ्योरी के साथ में। ठीक है, तो आप दोनों में से या तो डिप्लोमा करें या तो अप्रेंटिस करें। ठीक है, दोनों भी ठीक है, दोनों भी कॉलेज के लिए। ये ना कि डिप्लोमा करने के बाद अप्रेंटिस करो, अप्रेंटिस के बाद डिप्लोमा करो, नो, एक ही कोई चूज़ करना और करना। उसके बाद जो तुमने 6 महीना इंटर्न किया डिप्लोमा के बाद या अप्रेंटिस के बाद, जो भी तुमने वो 1 साल के पीरियड में ज़्यादा मतलब डिपार्टमेंट में काम किया, अलग अलग डिपार्टमेंट, वो तुम लोग को 6-6 महीना डालते हैं या
2-2 3-3 महीना डालते हैं, ठीक है। तो जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी क्यूजीन में आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंडियन क्यूजीन में है, चाइनीज़ में है, वेस्टर्न में कॉन्टी में है, मैक्सिकन, इटालियन, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट लग रहा है कि मुझे इसका काम सीखना है, तो आप सीख सकते हो। बाकी मैं एक अपनी तरफ से आपको बताता हूँ, अगर आपको इंडियन क्यूजीन सीखना है तो इंडियन के अंडर में आता है इंडियन तंदूर, साउथ इंडियन, ये सब मतलब इंडियन के अंडर में ही आते हैं। इंडियन में करी हो गए, एक सेक्शन तंदूर हो गया, एक साउथ इंडियन हो गया, दूसरा कॉन्टिनेंटल में तुम्हारा कॉन्टी आ गया तुम्हारा इसमें, वहाँ से तुम मैक्सिकन, इटालियन ये सब सीखते हो। एशियन हो गया, तो ठीक है। एशियन में आपको चाइनीज़ सीखना है, वॉक जिसपे आप लोग नूडल मार सकते हो, चिकन चिल्ली, राइस ये सब वगैरह। वहीं बाजू में आप जैपनीज़ सीख सकते हो, जैपनीज़ में सुशी वगैरह वो सब आता है। डिमसम सीख सकते हो, डिमसम बनते हैं उसमें, जो आप लोग बाहर जैसे रोड पे मोमोज खाते हो, पर ये डिमसम अलग है, इसका स्टार्च का फ़र्क है, वो मैदा है, ये स्टार्च ये अलग है। तो ये सीख सकते हो। मैक्सिकन में नाचोस, टाकोस वगैरह मैक्सिकन में सीख सकते हो तुम। इटालियन, मैक्सिकन, तो जो भी खाना कॉन्टी में जैसे आप हॉट कोल्ड दोनों सीख सकते हो। हॉट में तुम्हारा पास्ता वगैरह आ गया, बर्गर वगैरह आ गया, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्यू वगैरह ये सब आ गए, ठीक है। सेम कोल्ड में तुम्हारे सैलेड्स आ गए, जूसेस वगैरह ये सब आ गए। कोल्ड में भी 2 सेक्शन है, गार्ड मंजर बोलते हैं, एक को पेंट्री बोलते हैं। पेंट्री होगी अला कार्ट के लिए 1 by 1 छोटा ऑर्डर, और गार्ड मंजर होता है बैंक्वेट के लिए, बड़े इवेंट के लिए, तो ठीक है। तो ये भी सीख सकते हो जो तुमको इजी लग रहा है। जो टफ, किसी को प्रॉब्लम भी होती है, किसी को हीट से प्रॉब्लम होती है, किसी को कोल्ड से होती है, तो उस हिसाब से तुम डिपार्टमेंट भी चूज कर सकते हो, ओके। सारे क्विजिन का मैं थोड़ा थोड़ा तुमको समझा देता हूँ। इंडियन में हार्ड वर्क ज़्यादा है, इंडियन में तुम्हारा बेस, ग्रेवीज वगैरह है, हर एक डिश तुमको प्रिपेयर करके खुद ही तुमको उसमें कलर लाना, खुद ही टेस्ट वगैरह, कुछ भी रेडीमेड नहीं मिलेगा। तो मेहनत का काम है, थोड़ा सीखते टाइम लगता है। वैसे ही तुम क्वांटी में जाओगे, क्वांटी सेक्शन में, तो दिमाग का गेम है तुम्हारा, दिमाग का गेम है। सॉसेस वगैरह जो भी है, पास्ता वगैरह सब रेडीमेड रहता है, तुमको बनाने को लाइट कुकिंग है। क्वांटी में कुकिंग कम है, दिमाग से ज़्यादा खेल है। इंडियन में हार्ड वर्क ज़्यादा है, दिमाग भी हार्ड वर्क ज़्यादा है, ठीक है। चाइनीज़ में जाओ, चाइनीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड है, आपको बस घुमाना, आपको मारना है खाना। जैसे चिकन चिली वगैरह, तो उसका सोया वगैरह ये सब, मैदा, कॉर्नफ्लावर वगैरह सब रेडीमेड आता है, तुमको घुमाना है। और चाइनीज़ सीखना है, चाइनीज़ का खाना सब फ्रेश बनता है, फ्रेश मारा, और ज़्यादा कुछ भी स्टोर नहीं करते वो लोग, तुरंत मारते हैं और वो फटक से बनता है। सेम क्वांटी का है, क्वांटी का पास्ता वगैरह है, क्वांटी में ब्रेकफास्ट आते हैं तुम्हारे, ऑमलेट्स वगैरह ये सब वगैरह। गार्ड मंजर है, कोल्ड हो गया, कोल्ड का सेक्शन है, उसमें सैलेड वगैरह, जूसेस वगैरह ये। बट बहुत सारी जगह क्या है कि रेस्टोरेंट में गार्ड मंजर वगैरह नहीं रहता है। 5 स्टार होटलों में बड़े बड़े गार्ड मंजर, बैंक्वेट के लिए गार्ड मंजर वगैरह रहता है, पर रेस्टोरेंट में नहीं। रेस्टोरेंट में छोटी पेंट्री रहती है, उसी से करना पड़ता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ये है, जैसे इंडियन हो गया, मोस्टली इंडियन डिपार्टमेंट तुम्हें हर जगह मिलेगा। रेस्टोरेंट में होगा, छोटे ढाबे में होगा, कहीं भी, और चाइनीज़ भी मिलेगा मोस्टली, और क्वांटी भी थोड़ा बहुत हर जगह मिलेगा। पर कुछ जैसे इटालियन, मैक्सिकन ये वगैरह, वो एकदम स्पेशलिटी में, कोई अगर उसका ही स्पेशलिटी रेस्टोरेंट रहेगा बाहर, तो फिर वो मैक्सिकन का ही रहता है। एक कुछ भी रहेगा प्योर चाइनीज़ ही रहेगा, तो वैसा रहता है, मिक्स नहीं रहता, मतलब उसी के नाम से। पर ये सब चीज़ें रेस्टोरेंट में कम मिलती हैं थोड़ा सा, जैसे गार्ड में कोल्ड की चीज़ें बाहर रेस्टोरेंट, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में कम मिलती है, 5 स्टार होटल में मिलती है, ठीक है। तो इंडियन एंड चाइनीज़ और थोड़ा बहुत क्वांटी डिपार्टमेंट रह जाता है, ठीक है। तो तुम अपने चॉइस अनुसार ये सब वो करे। अगर किसी को क्वांटी पसंद है, माइंड किसी को हल्का काम चाहिए, लाइट मतलब ये चाहिए, तो आप क्वांटी चूज़ कर सकते हो। वैसे लाइट सेम मारना है खाना, ज़्यादा मेहनत का नहीं है, तो आप एशियन में चाइनीज़ चूज़ कर सकते हो, डिमसम चूज़ कर सकते हो, गार्ड में जरा कोल्ड। और थोड़ा अगर तुमको हार्ड वर्क चाहिए तो तुम इंडियन यूज़ कर सकते हो, इंडियन हर जगह अवेलेबल है, और क्वांटी भी है। और बाहर आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा यही क्यूजीन चलते हैं, वेस्टर्न चलता है ज़्यादा करके, इंडियन भी चलता है, इंडियन और वेस्टर्न का ही ज़्यादा बाहर है। और हो गया, तो ये आप इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं, तंदूर, इंडियन, चाइनीज़, जो भी, कोल्ड, हॉट, ठीक है। अब आते हैं हम क्रूज़ पे। तो अगर आपको क्रूज़ पे जाना है, अगर आपने सोचा है कि क्रूज़ का मैं नेक्स्ट वीडियो कल मैं या परसों पोस्ट करूँगा, नेक्स्ट बनाने वाला हूँ मैं मेरे भाई के साथ में, क्योंकि वो भी क्रूज़ में है। तो अगर आपको क्रूज़ में जाने ऐसा कुछ सोचा है, तो फिर आप क्वांटी डिपार्टमेंट चूज़ कीजिए, वेस्टर्न कुछ भी चूज़ कीजिए, कोल्ड या हॉट दोनों में से, वो क्रूज़ में अच्छा चलता है, तो ये कर सकता है। अगर क्रूज़ में, तो क्रूज़ में इंडियन नहीं है, फिर इंडियन बहुत कम चांसेस है, भले तुमको एशियन मिल जाएगा, क्वांटी का ज़्यादा स्कोप है। और अगर कहीं लैंड पे जाना है या बाहर कहीं जाना है, तो फिर आप इंडियन भी चूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे पूछ रहे थे आपका क्या है, मेरा बेस है इंडियन, मैं एक इंडियन का शेफ़ हूँ, और बेसिक मेरा वेस्टर्न, एशियन सब है, थोड़ा बहुत मैं एशियन, वेस्टर्न सब का करता हूँ, मेन में इंडियन, तंदूर और साउथ इंडियन का शेफ़ हूँ, ओके। तो मैंने ये चूज़ किया, और मेरा जो भाई है वो क्वांटी का शेफ़ है। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो।
आपको ट्रेनिंग पीरियड में जब स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस में कंफर्टेबल हो रहा है। ओके, तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का। स्टार्टिंग में सब थोड़ा सा रहते ही है, परेशान रहते हैं, पर धीरे धीरे समझ में आ जाता है। फिर नेक्स्ट एक पार्ट आ गया बेकरी पेस्ट्री। ओके, बेकरी पेस्ट्री अलग पार्ट आ गया। केक, तुम्हें डोनट्स वगैरह खाने हैं, क्रोज़ो वगैरह खाने हैं, जो भी कुकीज़ वगैरह सब बेकरी पेस्ट्री में बनते हैं। ठीक है, बेकरी में कुकीज़ एंड ये सब आते हैं, क्रोज़ो वगैरह, डोनट्स वगैरह, जो भी मतलब तुम्हारे ब्रेकफास्ट में आइटम लगते हैं, और पेस्ट्रीज वगैरह पेस्ट्री में आती है, तुम्हारे केक वगैरह सब। ठीक है, तो वो भी अलग पार्ट है, वो स्वीट का है, वो भी आप चूज़ कर सकते हो। एक और डिपार्टमेंट रहता है, वो रहता है हलवाई, जिसमें हमारे इंडियन स्वीट्स बनते हैं, काजू कतली हो गया, कुछ भी मावा हो गया, ये क्या बोलते हैं, मिठाई मावा की हो गई या कुछ भी रिलेटेड। ठीक है, तो हलवाई भी हलवाई में ये बनता है। ओके, साउथ इंडियन में साउथ का खाना, इडली सांभर ये सब वगैरह, डोसा, ये सब बनता है। ओके, तंदूर में आपको पता है कबाब, रोटीज़ वगैरह ये सब है। इंडियन में आपको करीज़ रहेंगी, जितनी भी नॉर्थ इंडियन की है, चिकन, ये फिश, मटन, ये सब करी रहेंगी, बिरयानी वगैरह सब इंडियन में आएगा। ओके, क्वांटी में भी बता दिया, पास्ता वगैरह, कोल्ड में सैलड वगैरह। ठीक है, मैक्सिकन, इटालियन में वो सब वगैरह डिमसम चूज़ कर सकते हो तुम, जैसे मैंने बोला। जापानीज़ में सुशी वगैरह कर सकते हो। तो वो तुम्हें धीरे धीरे जब ज्वाइन करोगे पता चल जाएगा। तो कुछ भी आप चूज़ करके, बाहर इनका स्कोप है, और जो भी इंडियन क्वांटिटी वगैरह। ओके, अभी नेक्स्ट है क्रूज़ का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ही। तो बेफिक्र होके आइए इंडस्ट्री में, खुल के काम करके आपको 2-3 महीने में पता चल जाएगा धीरे धीरे। इंटर्न है, इंटर्न के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना परफॉर्मेंस ऐसा रखना कि वही तुम्हें जॉब मिले। जो फर्स्ट जॉब होती है ना, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। फर्स्ट जॉब में 10 लोग, हर कोई, सबको अभी क्या चाहिए, तुरंकान। जो भी इंडस्ट्री में ऊपर अपर लेवल पे बैठे हुए ना, तो उनको ये नहीं है मालूम कि भाई वो भी एक टाइम पे यहाँ थे और यहाँ से। अब सबको एक्सपीरियंस, अरे ये तो फ्रेशर है, इसको नहीं लेना। अरे भाई, फ्रेशर को तुम नहीं लोगे तो कैसे हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी यार। तो एक फ्रेशर को भी मौका दो, इंटर्न जो रहता है उसको जॉब ट्रेनिंग का मौका दो, और मोस्टली ये करो कि जॉब वहीं मिलनी चाहिए। तो नए लड़कों को दो यार, मौका दो उनको भी यार, तभी तो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। जब हम धीरे धीरे सब अगर एक्सपीरियंस आ जाएंगे तो फ्रेशर कहाँ जाएंगे भाई, फिर नए नए में थोड़ा सा सबको टाइम लगता है। ओके, तो मौका दो होटल्स को भी। तो अप्रेंटिस भी करोगे तो अप्रेंटिस के बाद आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो वहीं वो आपको जॉब दे देते हैं, सैलरी बढ़ा के। और सेम इंटर्न का भी, इंटर्न अच्छा है, जेटी OJT कर लिया, ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह कर लिया, जॉब ट्रेनिंग ना, तो वहीं आपको जॉब दे देते हैं। अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखना स्टार्टिंग में ही भाई। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहले ही इंडस्ट्री में ऐसे लोग आते हैं तुम्हारा करियर भी ख़राब कर देंगे, तुम्हारा करियर भी बना देंगे। तो वो टाइम पे थोड़ा संभल के रहना, मौज मस्ती होटल के बाहर करना, या जो भी है बाहर सब रखना, अंदर जाते ही थोड़ा बी प्रोफेशनल और अपने काम पे जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। ओके, तो उस पे रखो तो तुम्हारा अच्छा जाएगा। हमको किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं, इसीलिए हमारा ख़राब होते होते बचा है भाई। तो मैं तुम लोग को तुम्हारा एज ब्रदर, या तुम शेफ बोलो या जो भी है, मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, इसीलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, ठीक है, बेफिक्र होकर डिपार्टमेंट चूज़ करो, बेफिक्र होकर काम करो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट। अगर तुमको पास्ता वगैरह पसंद है तो क्वांटी इंडियन जो भी है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, बार बार बोल के फ़ायदा नहीं है। तो जिसमें तुमको जम रहा है वो डिपार्टमेंट चूज़ करो, सब में स्कोप है। ठीक है, मोस्टली इंडियन क्वांटी, चाइनीज़ एंड बेकरी पेस्ट्री का स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चूज़ करो और इंडस्ट्री में बिंदास आओ, काम करो। स्टार्टिंग में बस अपना ये बेस्ट शॉट देना, किसी के साथ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ में उल्टा आर्गूमेंट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे जमे रहते, तुम नए रहते। तो कोई तुम थोड़ा सा भी खराब होगा ना, सब उनकी सुनते, तुम्हारी कोई नहीं सुनता है, और इस चक्कर में सब तुमको टारगेट करेंगे। तुम एक बार टारगेट हो गए ना तो सब लोग पीछे पड़ जाते हैं, और फिर तुम क्या करोगे, आदमी क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर इधर उधर भागना, वो छोड़ना चालू कर देता। तो इसीलिए अपना अच्छे से बना करके सबके साथ में पोलाइटली, क्या बोलते हैं बोले, स्टार्टिंग में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वैसा तो नहीं है, बट स्टार्टिंग में लगाओ तुम अपने घर में, बचपन में कैसे रहते माँ बाप के साथ में, वैसी। और हर एक चीज़ को बनने के लिए टाइम लगता है, जब तुम बन जाओगे तब तुम देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, मेहनत से काम करो, ऑनेस्टी रखना ज़रूर, और ये मत फोकस रहना अपने काम पे, ताकि तुम्हारा करियर अच्छे से ऊपर जाए। नहीं तो करियर ख़राब करने वाले 10 है इंडस्ट्री में, ये बात ध्यान में रखना। तो अपना आराम से करो, स्टार्ट करके जो भी डिपार्टमेंट चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी क्रूज़ पे, होप तुम लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो और समझ में आएंगे। तुम सारे मेरे भाई हो, मैसेज जिसका ज़रूर मैं सबका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, कीप सपोर्टिंग। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितना हो सके तो होटल ही चूज़ करना, रेस्टोरेंट में बाद में जाना जब तुम काम सीख जाओ। ठीक है, बाद में इधर उधर करना, पहले स्टार्टिंग में बढ़िया सा ब्रांड का होटल पकड़ लो, और क्या बोलते हैं,
क्योंकि तुम पहले रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ से उठने के लिए दिक्कत हो जाती, फिर बोलते हैं ये रेस्टोरेंट में होटल में लेने के, वो लोग लेते नहीं, दिक्कत हो जाती। तो होटल से करो। तुम लोग अप्रेंटिस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, तुम ताज से भी अप्रेंटिस कर सकते हो, ओबरॉय से, मैरिट। ये ताज ओबरॉय है जो इंडियन ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। हायत हो गया, मैरिट हो गया, एकॉर हो गया, इनसे भी तुम, फेयरमाउंट हो गया, नोवोटल, JW हो गया, रिच कार्ल्टन हो गया, सेंट्रेजिस हो गया, ये मैरिट के, हायत हो गया, ग्रैंड हायत हो गया, इन सब से अप्रेंटिस कर सकते हो। ताज हो गया, ओबरॉय हो गया, ठीक है, इन सब से तुम अप्रेंटिस कर सकते हो अपना, कोई भी रेफरेंस देके, ठीक है। तो चलो, होप वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और शेयर करते रहे ताकि तुम्हारे और दोस्तों को भी पता चले। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय लोग।